भाई साहब, अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। अरे भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं किसी का भैया नहीं हूँ। आप मुझे 5-10 रुपए दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं? देखो आप ऐसा मत बोलो, मैं आपका छोटा भाई हूँ करण, और आप ये क्या भीख मांग रहे हैं? ऐसा अच्छा लगता है क्या? मैं ना किसी का बड़ा भाई नहीं हूँ। और जब कहाँ गया था मेरा छोटा भाई, जब उसकी पत्नी ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये पकड़ कुछ पैसे और चुपचाप ना इस घर से बाहर चला जा, समझा ना? क्योंकि तू कुछ काम धाम तो करता है नहीं, और पड़े पड़े ना हम लोग नहीं खिला सकते तुझे, समझा ना? तो चुपचाप यहाँ से निकल। देखो, अगर मेरे भाई को पता चल गया ना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देख, अगर तूने करण को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे ऊपर ना छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दूंगी, समझा ना? फिर देखती हूँ कि करण किसकी बात सुनेगा, तेरी या फिर मेरी। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं जा रहा हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? हनी हनी तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, आपकी कितनी सेवा करती है। अरे क्या इज्जत करती है मेरे से घर के झूठे बर्तन धुलवाती है, झाड़ू पोछा करवाती है, और यहाँ तक कि मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। ये इज्जत करती है वो मेरी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हनी ऐसा नहीं कर सकती। हनी ने तेरे को बताया नहीं कि उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है? और तू क्या भोला बन के बैठा है यहाँ पे? तू भी कौन सा मेरे को एक दिन देखने आया था? तूने पूछा एक बार भी अपनी बहू से कि मनीष भैया कहाँ है? भैया मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो 3 साल से बाहर काम कर रहा हूँ, और जब भी मैं घर जाता था तो हनी मुझे बोलती थी कि भैया गाँव गए हो काम से, तो मैं उसकी बातों पे यकीन कर लेता था। भैया मुझे नहीं पता था कि आप इस हालत में। करण, इन 3 सालों में तूने कभी ये नहीं सोचा कि एक बार अपने भैया को फोन करके पूछ लूं कि वो जिंदा है या मर गए? नहीं, तेरी बीवी ने जैसा तेरे को बोल दिया तूने वैसा मान लिया। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि हनी मेरे पीठ पीछे आपके साथ ऐसा करती है। मैंने प्रॉपर्टी इसलिए तेरे नाम करी थी क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं थी, और तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं करण। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि हनी मेरे पीठ पीछे आपके साथ ये सब कर रही है। आप एक काम करो, आप ना मेरे साथ चलो। अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा, और भीख मांग के ना मैं अपना गुजारा कर लूंगा। तू जा यहाँ से। भैया मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर जाऊंगा तो आपको साथ लेके जाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए, आपको मेरी कसम, चलिए। हनी, अरे करण, आ गए तुम? आने से पहले कॉल तो कर देते। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ भैया कहाँ है? भैया? अरे करण, तुम अभी भी तो ऑफिस से आए हो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बड़े भैया कहाँ हैं? करण, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया तो था, बड़े भैया गाँव गए हैं। बड़े भैया गाँव में? हाँ करण, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? अभी पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। बड़े भैया, भाई साहब, आप आ गए गांव से इतनी जल्दी? अच्छा हुआ कि आप आ गए, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी। अरे और कितने झूठ बोलोगी? अरे अब तो सच बोलो, तुमने क्या किया भैया के साथ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता भैया मुझे कहाँ मिले? रास्ते में भीख मांगते हुए। और जब भी मैं घर आता था तुम मुझे कहती थी कि भैया गाँव गए हुए हैं। अरे तुमने मेरे पीठ पीछे मेरे भाई के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इन पे झूठा इल्जाम लगाया, इनको धमकी दी। देखो अनी, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वो भी मैं अपने भाई के वजह से हूँ, और ये घर गाड़ी बंगला जो भी है ना, वो सब मेरे भाई का है। और तुमने मेरे भाई के साथ इतनी बदतमीजी की हनी, इसके लिए ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, समझी? करण प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भैया प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही आपको ऐसे जलील करके घर से बाहर निकालना चाहिए था। प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए। हनी, जो तुमने किया है ना वो माफी के लायक नहीं है, और अगर भैया तुम्हें माफ भी कर देंगे ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, निकल जाओ मेरे घर से। करण ऐसा कैसे रिश्ता खत्म कर सकते हो तुम? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मेरे भाई के साथ ना बहुत बदतमीजी की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब निकलो मेरे घर से। करण, अगर तू उसको घर से निकाल देगा तो जाएगी कहाँ पे? और इसका तेरे अलावा है ही कौन इस दुनिया में? और देख, मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में आके तुम दोनों का घर बर्बाद हो, और मुझे लगता है कि इसको इसकी गलती का एहसास हो गया, तो तू भी इसको माफ कर दे। भैया आप कुछ भी बोलो, मैं इसको माफ नहीं कर सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। ये मुझे घर में नहीं चाहिए, निकलो।
करण, मैंने बोला ना इसको माफ कर दे। पर भैया पर कुछ नहीं, अब तू मेरी बात नहीं मानेगा क्या? देखा, जिसकी तुमने इतनी ज्यादा बेइज्जती की उसने तुम्हें 1 मिनट में माफ कर दिया। हनी, पर तुम ये मत समझना कि मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। अब हम दोनों ना इस घर में एक साथ रह के भी ना साथ नहीं रह पाएंगे। करण